भूर्भुवः स्वः। तो नारद जी को इसमें से 12 अक्षर निकाल करके दे दिए, जिसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। नारद जी ने कहा मैं इसी मंत्र को जपता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज जपते जपते ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान का दर्शन, एक दिन झांकी दिखी, लेकिन झांकी दिखने के बाद में विलुप्त हो गई। मैं छटपटाया, सद्यासीन में शनैर हरि। तो मुझे आकाशवाणी से सुनाई दिया, बेटा अभी तुम्हारे संस्कार अधूरे हैं, और मंत्र का जप करो, जब पूरा हो जाएगा तो हम मिलेंगे। और धीरे धीरे मैं इसी मंत्र को जपता रहा। और हुआ ये कि पूरी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई तो मैं भी उसमें डूब गया। और जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं देवर्षि नाम नारद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और मेरे पिता ब्रह्मा हुए। तो एक दासी पुत्र संत के आशीर्वादात्मक मंत्र के माध्यम से ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है। तो आपको जो मैं बताऊंगा उससे आप भागवत नहीं रच सकते हैं। तब थोड़ा वेदव्यास जी का आत्मबल बढ़ा और वेदव्यास जी एकाकार हुए। और जो नारद जी थे महाराज, संपूर्ण भागवत जी का जो ज्ञान था वेदव्यास जी के हृदय में उड़ेल दिया। इसे चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। और उन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक 335 अध्याय वाली श्रीमद् भागवत संहिता का विस्तार कर दिया। बोल भागवत महापुराण की जय। ऐसा निर्मल पतित पावन ये ग्रंथ है। तो मंत्र तो जीवन के तंत्र को बदल देता है। इसलिए जो गुरु मंत्र मिले या जिस मंत्र पर आपकी श्रद्धा हो उसे थोड़ा जपा करिए। बाकी ध्यान दीजिएगा, बिना मंत्र के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। बाकी जो हरि की माया है ना, वो ऐसा भरमाएगी कि जीवन बीत जाएगा पर फिर भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान की माया के चक्कर में केवल ना पड़े रहें। जब भी अवसर मिले तो भगवान के नाम को जप लेना चाहिए। बाकी माया तो सामने आएगी, रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन उस माया से हमें पार पाना है। माया अर्थ आप जानते हैं, माँ माने नहीं या माने जो है। जो नहीं है उसे माया सत्य बताने का प्रयास करती है, और जो है उससे हमें भटकाने का प्रयास करती है। हर सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाय दिखाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सब
सबको नाच नचावे, मेरे सुख को दर्शाए दर्शाए हरि माया जादूगरनी। में सुख को दर्शाए दर्शाए माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए चराचर नाचे कोई कृपा पात्र ही बाचे। करके माया से वही बच सकता है जो भगवान का कृपा पात्र बन जाए। इसलिए कृपा पात्र बनने का प्रयास करिए, कहा करिए कृपानाथ हमें अपना कृपा पात्र बना लीजिए, वही बच सकता है माया से। यके वश में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र ही बाचे। बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र ही बाचे। जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु ले बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी। सद्गुरु ने बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए बचाए हरि माया जादूगरनी। सो निर्भय डोले। राम राम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। अच्छा, जो राम और श्याम का नाम बोलेगा वही इससे निर्भय होकर डोल सकता है। बाकी माया ऐसा शिकंजे में कसती है महाराज, बड़े बड़े साधु संत महापुरुष नहीं बच पाते हैं। इसलिए राम राम जपा किया करिए। जो राम राम नित बोले सो या सो निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। कई गुरुवर जय हो कई गुरुवर जय हो बताए बताए हरि माया जादूगरनी। कई गुरुवर ने बताए बताए हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। ऐसी ये प्रभु की जो माया है ना, बड़ी जादूगरनी। लेकिन अब ये हुआ कि भागवत संहिता का निर्माण तो कर दिया वेद व्यास जी ने, लेकिन अब भागवत दिया किसे जाए? भागवत दिया किसे जाए? क्योंकि भागवत ग्रहण करने का अधिकारी वही है जो काम और क्रोध को जीता हो। तो मन में प्रश्न उद्वेलित हुआ कि है तो मेरा बेटा, लेकिन अगर अपने बेटे को ही भागवत संहिता दे दूंगा तो वैसे भी आजकल परिवारवाद बहुत जोरों से चल रहा है।
लोग मुझे भी छोड़ेंगे नहीं। वेदव्यास जी ने भी दोगलापन किया। लेकिन अगर पुत्र प्राप्त है, पुत्र अगर पात्र है तो पात्र को दिया जा सकता है। नारायण भगवान की ऐसी कृपा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले मैं परीक्षा लूंगा अपने पुत्र की। तो वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को विदेहराज जनक के पास में भेजा और जनक जी के यहाँ से सविधि प्रकार से परीक्षा में पास होकर सुखदेव जी आए। परीक्षा में पास हुए और पास होते ही महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में जाकर के वो बैठ गए। अब उन्हें लाए तो लाए जो निर्गुण निराकार में जिनका चित्त पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है वो आएगा नहीं संसार के बहकावे में। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त है की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। वो तो निर्गुण निराकार की समाधि में एकाग्र चित्त होकर के बैठे थे। तब वेदव्यास जी ने क्या किया, उनके 2 शिष्य थे, गौरमुख नाम के शिष्य आदि, उनको भागवत जी के कुछ श्लोक रटाए और कहा जाकर के जहां मेरा पुत्र सुख ब्रह्म की समाधि में बैठा है वहीं भागवत के श्लोक जाकर के गुनगुनाओ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। और वहीं जाकर के शिष्य ने बड़ा सुंदर भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमा। कि रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकी। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। जो वरह माने मोर मुकुट को धारण किए हुए हैं, बंशी को अपने अधरोष्ठों पर रखे हुए हैं, कमर पर सुंदर करधनी बंधी हुई है, कारी कामर ओढ़े हुए हैं, कर्णयोहो कर्णिकारम, एक कान में एक कनेर का फूल, दूसरे में 2, ये उन्मत्तता का द्योतक है, उन्मत्तता से चल रहे हैं। ऐसा जब कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया कि जैसे ही जब वृंदा रूपी अरण्य में प्रवेश करते हैं तो जो गोप ग्वाल हैं उनकी कीर्ति का यशोगान करते हैं। ये सब जब सुना तो एक बार तो महाराज सुखदेव जी की समाधि खुली, लेकिन समाधि खुलते ही उठे। उन्होंने कहा देखो यार सुंदर तो है, लेकिन जो सुंदर व्यक्ति है ना थोड़ा ठनगन ज्यादा दिखाता है। अब मान लो मैं गया और सीधे मुंह मेरे से बात नहीं किया तो मुझे अपमान लग जाएगा, इसलिए होगा सुंदर अपने लिए, अपने तो निर्गुण निराकार में ही मस्त हैं वही ठीक है। अब समाधि खुली लेकिन फिर बैठ गए। शिष्य लौट करके गया, वेदव्यास जी ने कहा कुछ असर हुआ? बोले हाँ गुरुवर, समाधि तो टूटी थी लेकिन एक बार उठे और उठ करके फिर बैठ गए। तो बोले अब जाओ ये दूसरा श्लोक पढ़ना, इसमें कृष्ण की करुणा का उल्लेख है। अहो वकेयं स्तन कालकूटम, अहो वकेयं स्तन कालकूटम, जिघांशया पाय यदाप्यशास्ति, जिघांशया पाय यदाप्यशास्ति, रेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, देहे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, जनय विगुण प्रभुमान नकाओ, जनय विगुण प्रभुमान नकाओ।
दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुमती मृदुल स्वभाव, जय प्रभुमान नकाओ, जनयब गुण प्रभुमान नकाओ। अहो वकीयं सनकार कूटम, अहो वकीयं सनकालकूटं, जिघांशया पाय यदप्यसाध्वी, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यम्, लेभे गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यम्, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें सुना पूतना जो अपने स्तनों में जहर लगाकर के कृष्ण को मारने गई, कृष्ण ने मारने से पहले वो गति प्रदान कर दी जो मिलनी चाहिए यशोदा को। धात्र्योचित गति प्रदान कर दी किसको? जो जहर लगाकर के स्तनों में कृष्ण को मारने आई। इसलिए भगवान ज्यादा अवगुण या गुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभुमान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शोभ। ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान जीव के अवगुणों को गिनने लग जाए ना तो लाखों जन्म हो जाएंगे पर जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान तो केवल ये देखते हैं कि एक बार तू मेरे सन्मुख हो जा, मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे मुक्ति दूंगा। सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। भगवान कहते हैं एक बार मेरा तेरा साक्षात्कार तो हो, तू मेरे सामने तो आ, मैं पूरी तरह से तुझे निष्पाप कर दूंगा। जब कृष्ण के करुणा का श्लोक सुना तब रहा न गया, सुखदेव जी से खींचे चले आए, कहते हैं आगे सुनाओ ना। तो वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा देखिए अब आगे इससे ज्यादा हमसे नहीं बनता, ऐसे श्लोक हमारे गुरु जी के पास में 18,000 हैं। तब सुखदेव जी का चित्त निर्गुण निराकार ब्रह्म से हटा, बोले निर्गुण निराकार जैसा होगा अब तो चलते हैं अपने जो सगुण साकार है उस परमात्मा के रस को ग्रहण करेंगे। क्योंकि भगवान नीरस नहीं है, श्रुतियों में वर्णन है कि रसो वै सह रसम हेवायम लब्धा नंदी भवति। भगवान कृष्ण को रस राज कहा गया है। ऐसे भगवान का चरित्र है। अब महाराज जाकर के वेदव्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान अपने सुखदेव रूपी पुत्र को पात्र समझ करके दे दिया। वेदव्यास जी ने तो केवल भागवत को लिखा, लेकिन सुखदेव जी ने जीवन में भागवत को ओढ़ लिया पूरी तरह से और चल पड़े। कहां? बोले गंगा के किनारे, जहां एक पिपासु नाम का परीक्षित बैठा है भागवत के रस को पान करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, वैसे तो सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि मैं परीक्षित का चरित्र सुनाना उतना उचित तो नहीं समझता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जिसका संबंध जुड़ जाए वो मुझे सदा वंदनीय होता है और परीक्षित का तो संबंध जुड़ा हुआ है। यहां से कथा थोड़ी सी अब महाभारत की ओर मोड़ लेती है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु किवृकोदरः वेदगदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों में भयानक महाभारत युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि में। भूमि के एक टुकड़े को लेकर के
और इतना भयानक युद्ध हुआ महाराज कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी ना, लाशों के ढेर से पट गई। बड़ा भयावह मंजर बना हुआ है। आकाश में उड़ने वाले जो बड़े बड़े चील हैं, गिद्ध पक्षी आदि हैं, उन लाश से मांस के लोथड़ों को खींच खींच करके ले जाते हैं। न जाने कितनी वीरांगनाओं की शहादत हो गई, पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई। प्रायः जो कौरव है ना, दुर्योधन की सेना, पूरी सेना मारी जो जा चुकी है। केवल अंतिम योद्धा के रूप में बचा है, वो है दुर्योधन। वो भी भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है, भीमसेन की गदाओं से उसकी जो जंघाएं हैं वो भी भग्न हो चुकी हैं पूरी तरह से, अंतिम श्वासों को गिन रहा है। उसी समय महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, जाकर के खड़ा हो गया दुर्योधन के सामने। अरे मित्र, ऐसी हालत तुम्हारी किसने की है? तब दुर्योधन ने पूरा वृत्तांत समझाया। देखो, तुम मेरे मित्र हो अश्वत्थामा, मुझे ये गम नहीं कि मैं भी मर रहा हूं, मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन दुख तो यह है कि हम 100 भाई में से 99 मरे, थोड़ी देर में मैं भी काल के गाल का ग्रास बन जाऊंगा। लेकिन पांडव आज भी 5 के 5 बने हैं। इतने में ही अश्वत्थामा ने कहा, देखो मित्र, अगर तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो ये दिन तुम्हें देखने नहीं पड़ते। उसी समय दुर्योधन ने तुरंत अपने सिर से मुकुट को उतार करके अश्वत्थामा के सिर में ताजपोशी कर दिया। आज से तुम सेनापति। और अश्वत्थामा ने सोचा न समझा, सीधे चल पड़ा। इधर जो पांडव थे वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में विजय रात्रि का महोत्सव मना रहे थे। सभी पांडव अपनी अपनी सैया में सोए थे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए। बोले, आपको नींद आ रही है? बोले, बिल्कुल। आपको डर नहीं लगता? अभी भी दुर्योधन बचा। तो पांडवों ने क्या कहा कि जाको राखे साया, मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। अरे जिसका रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हो, भला उसे कौन मार सकता है? उसे किस चीज का भय? उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कापि न कर्तव्या, चिता चिंता क्षमा प्रोक्तम, बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिंता। ध्यान दीजिएगा, जो चिता होती है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है ना, वो तो जीते जी आदमी को ही फूंक डालती है। इसलिए हमें तो द्वारिकाधीश तेरे चरणों का आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के गए। बोले, चलिए जरा आज विजय रात्रि का महोत्सव मनाते हैं। लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, जब सैया को खाली देखा तो उन्हीं शिविर सैया में जाकर के सो गए। इसने सोचा ना समझा, विचार ना किया। अश्वत्थामा पहुंच गया और महाराज सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को जान से मार दिया, धड़ से सिर अलग कर दिया। इसे काग उलूकन न्याय बोलते हैं। जल्दी जल्दी 5 सिर को लेकर के गया, क्योंकि प्रातः काल का सूर्य उदय ना हो जाए उससे पहले दुर्योधन को सिर देना है, प्रमाण देकर के जाना है। दुर्योधन ने दूर से आते हुए अपनी ओझल आंखों से देखा, मेरा मित्र अश्वत्थामा आ रहा है। क्या हुआ? अश्वत्थामा, पांडवों को मार दिया, किसी 5 में से एक को। बोले, तुम 5 की बात करते हो, मैं 1 की बात करते हो, मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे गाजर मूली को काट करके आए हो। अरे पांडवों को मारना इतना आसान है? वो भीमसेन जो 10,000 हाथियों का बल एक साथ रखता है, उसको कैसे मार सकते हो तुम?
उठाकर के एक सिर को दिया। मंद दृष्टि से दुर्योधन ने देखा और जब उस सिर को लेकर के हाथ से फोड़ा, सिर को चटाक, महाराज सिर चकनाचूर उड़ गया। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये पांडवों का सिर नहीं, ये तो पांडवों के पुत्रों का सिर है। अगर मेरी बुराई थी तो पांडवों से, ना कि पांडव पुत्रों से। आखिर भले ही सही पांडवों के पुत्र, लेकिन हैं तो हमारे वंशज। हम तो 100 के 100 भाई, 99 गए, मैं भी अंतिम मृत्यु की सैया पर हूं। पांडव भी वृद्ध हो चुके हैं, तुमने हमारे वंश में पानी देने वाला किसी को नहीं छोड़ा। यह है महाभारत का धर्म युद्ध, जिससे दुश्मनी बदला उसी से, ना कि किसी के बच्चों से। आजकल हम लोग संकल्प ले लेते हैं वंशावली उजाड़ देंगे और महाभारत की दुहाई देते हैं। कहते हैं कि दुर्योधन को 99 भाइयों के मरने का सदमा नहीं लगा, लेकिन जब सुना कि पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, यह सदमा न झेल सका। जमीन पे धड़ाम से गिरा, हृदयाघात हो गया, हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। इधर जब सुबह में द्रौपदी को पता चला, जाकर के अपने बच्चों को उठाने गई, महाराज बहुत रोई। नीचे से देखती है कि दरवाजे से खून की धार बह पड़ी। द्रौपदी रोते रोते कुरही की भांति चिल्ला पड़ी, आखिर मेरे इन अबोध बच्चों ने क्या बिगाड़ा होगा इनका। द्रौपदी के दर्द का एक माँ ही अनुभव कर सकती है, जिसका मातृ हृदय है। 5 जिसके अबोध बच्चों को मार दिया जाए, उस माँ की क्या स्थिति होगी, जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए। द्रौपदी चिल्ला उठी कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाला। माता शिशूनां निधनं सुतानां, 5 पुत्रों को द्रौपदी के मार दिया। द्रौपदी के आंखों से अश्रु झर रहे हैं। इधर जब पता चला अर्जुन को, उसी समय मन में संकल्प कर लिया, द्रौपदी जो भी तेरे पुत्रों का हत्यारा है उसे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। पता चला कि ऐसा कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया। उसी समय अर्जुन तलवार लेकर के दौड़ पड़े, कृष्ण को सारथी बनाया, आगे आगे भाग रहा है अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अर्जुन ने आवाज लगाया, अरे दुष्ट अश्वत्थामा रुक जा। अश्वत्थामा ने सोचा ना समझा, महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबराए, श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़े, देखिए ना इस दुष्ट ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। विषस्य औषधम विषः, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती। अगर हम पर कोई ईंट से हमला करेगा तो हम पत्थर से हमला करेंगे, हमारे पास ब्रह्मोष है। नारायण जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, अर्जुन ने छलांग मारी, दबोच लिया अश्वत्थामा को और लिखा है कि पशुवत पाशबद्धम, उस रथ की धुरी से जैसे मृत मरे हुए पशु को कोई बांध देता है, ऐसे अश्वत्थामा को बांध दिया। घसीटते हुए लेकर के आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोल द्रौपदी, इसके साथ में क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लाखों नर नारियां वहां पर खड़े हैं। मालूम है द्रौपदी ने क्या कहा? उवाच चाश हन्तस्य
बंधनानयनं शते मुच्यतां मेषा ब्राह्मणो नितरां उवाच चाशहन्तस्य। देखिए, छोड़ दीजिए। माँ के जब पुत्र मरते हैं तो एक माँ को कैसी संवेदना होती है, इस समय मैं अपने हृदय में अनुभव कर रही हूँ। और द्रोणाचार्य की पत्नी गुरु गौतमी, पति तो महाभारत के युद्ध में शहीद हो चुके हैं, अब की इकलौता केवल बेटा है, अगर ये भी मारा जाएगा तो गुरु गौतमी अपने जीवन को कैसे जिएगी। ये होता था हमारे भारत की माताओं का हृदय, इतना कोमल। अपने पुत्रों के दुख को भूल गए और कहते हैं एक काम करिए, छोड़ दीजिए, मुच्यता, इसको मारने से तो अब मेरे पुत्र मिलेंगे नहीं। लेकिन अर्जुन ने कहा, स्त्री हृदय है ना, दया का सम्राट, वैसे तो इसे 5 बार मरना चाहिए, पर मरेगा तो एक ही बार। इतने में ही युधिष्ठिर की ओर देखा, भैया आप बताएं क्या करें। तो युधिष्ठिर ने कहा, देखो जो न्याय संहिता में लिखा हो वही करना, गलत सलत मत कर देना। भीमसेन की ओर देखा अर्जुन ने, तो भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम छोड़ोगे तो हम मार देंगे, लेकिन मरेगा तो ये जरूर। जब कहीं से उत्तर ना मिला तो भगवान श्री कृष्ण की ओर अर्जुन देखते हैं, और अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, देखो जो द्रौपदी कहती है वो ठीक है, और जो युधिष्ठिर भैया कहते हैं वो भी सत्य है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आततायी बधार्हणः मयैवो भयमानातं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आततायी बधार्हणः। ध्यान दो, ब्राह्मण बंधु कोई भी क्यों न हो उसे मारना पाप है, और आतताई आतंकवादी कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना पाप है। भीमसेन ने कहा, आप जैसे न्यायाधीश मिल गए तब तो न्याय हो चुके, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मैं कहना चाहता हूं तुम समझ गए हो ना, भीमसेन की बातों में मत पड़ो, क्योंकि इनके पेट में तो रोटियों का बोझ है। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गया अर्जुन, क्योंकि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन एक नाते से श्री कृष्ण के शिष्य भी हैं, तो ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसका दैहिक वध करना, शारीरिक रूप से मारना बहुत बड़ा अपराध है, और आतंकवादी कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ दिया तो दूसरे बच्चों को फिर मारेगा। तब हमारे यहाँ शास्त्र में हर चीज का समाधान है। 6 प्रकार के वध ऐसे हैं जो किसी शस्त्र से नहीं, केवल शब्द से होते हैं। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक शय्या च नारीणाम अशस्त्रो विदितो वधः। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देना ये किसी मृत्यु दंड से कम नहीं होता। पृथक शय्या च नारीणाम, स्त्री का परित्याग कर देना ये मृत्यु दंड के बराबर होता है। विप्राणाम मान खंडनम, कोई विद्वान विप्र कुलोत्पन्न ब्राह्मण का सामाजिक बहिष्कार कर देना ये मृत्यु दंड होता है। अशस्त्रो विदितो वधा, ये बिना शस्त्र के वध बताए गए। ध्यान देना, शस्त्र से मारोगे क्षणिक उसे कष्ट होगा, कष्ट दूर हो जाएगा, मर गया, कहानी खत्म। लेकिन कभी कभी जो काम गोली से नहीं होता वो बोली से हो जाता है। और शास्त्र से मारोगे तो जब तक जिएगा तब तक पश्चाताप करेगा। इतने में ही अर्जुन ने पकड़ करके उसके सिर को मोड़ दिया, एक तरफ की मूछ मोड़ दिया, और मणिम जहार मूर्धन्या, उसके सिर में जो दिव्य मणि थी उसको निकाल करके छीन लिया, और अश्वत्थामा को सभा के बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा बाहर तो निकल गया, लेकिन सोच रहा है
कि मैंने पांडव के पुत्रों को तो मार ही दिया, अब ये 5 बचे हैं, ये भी अपने आप ही समझ कुछ दिन में मर जाएंगे। लेकिन पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी। अर्जुन के पुत्र थे ना अब अभिमन्यु, वो गर्भवती है, कहीं उसका होने वाला बेटा न मुझे मार दे। महाराज गर्भस्थ शिशु पर ही इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा घबराई और भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्या यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, अरे महायोगी भगवान श्री कृष्ण पाहि माम, मेरी रक्षा करिए। मेरा गर्भस्थ शिशु पांडवों का इकलौता वंशधर है, अगर ये भी मारा गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। महायोगी नाम दे दिया यहां पर उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को। महायोगिन, देव देव, आप केवल देव नहीं देवताओं के भी देवता हैं, जगतपते, आप जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं। मुझे अपने मरने का भय नहीं है, पर पांडवों का अंतिम वंशधर मेरे गर्भ में बीज के रूप में पल रहा है, अगर ये भी मारा गया तो पांडवों का वंश निर्मूल हो जाएगा। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ प्रविष्ट हो गए, गर्भ में प्रवेश हो गए। और महाराज उस गर्भ के अंदर जो पल रहे थे नन्हे से शिशु, उसकी रक्षा कर दी भगवान ने। लेकिन माता कुंती इस भाव को समझ चुकी थी कि एक रूप से तो भगवान अंदर हैं और एक रूप से बाहर हैं। भगवान की बड़ी प्रार्थना करती है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अंतर बहिर्वस्थितम, अलक्षम, अलक्षित रूप से आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं। प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, कौन सी ऐसी जगह। लेकिन जरा कर्म की गति देखिए। दुर्योधन को लगता था कि मैं पूरी भूमि को अधिग्रहण कर लूंगा और पूरी भूमि का स्वामी बन जाऊंगा, मेरे से बड़ा कोई संसार में नहीं कहलाएगा। देखते देखते 99 भाई मौत के गाल में समा गए, खुद भी मारा गया। ये है कर्म की गति, क्योंकि कर्मों की जो गति है ना, आप उसको हटा नहीं सकते। लांच देके, घूस देके कोई काम आप करा भी लें, लेकिन आपके जो भाग्य में लिखा है वो होनी होके रहेगी। दुर्योधन क्या चाहता था और क्या हुआ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जश करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। होनी होके रहे, होनी होके रहे, कर्म गति तारे
पंडित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधि के लगन धरे शोधे के लगन धरे सीता हरण मरण दशरथ को 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 वन में विपत्ति परी वन में विपत्ति बनी परम भक्ति ताले ओ करम गगे तारे नाहि करे करम गति तारे नाहि करे। बड़े भाव से गुनगुनाइए मधुर भाव से। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारिधि कहाँ वह भक्त कहाँ वह पारिधि कहाँ वह मिरग चरी कहाँ वह मिरग चली कोटि गाय नित दान करत मृग कोटि गाय गान करत मृग कोटि गाय नित दान करत मृग कोटि गाय दान करत मृग गिरगिट जोनि परे गिरगिट जोनि पड़े होनी होके रहे करम भक्ति तारे भक्त वत्सल भगवान की पांडव जिनके आप सारथी पांडव जिनके आप सारे अच्छा जरा सोचिए मुनि वशिष्ठ कोई गली मोहल्ले के पंडित नहीं थे, ऐरे गहरे कोई पंडित नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। पूरी सीता जी के स्वयंवर की शादी की लगन पत्रिका विचार करके उन्होंने रखी और रात को प्लान हुआ कि अयोध्या के राजा प्रभु राम बन जाएंगे। लेकिन कर्मों का अभिलेख देखिए, पूरा प्लान हो गया कि सुबह में राम जी का राज्याभिषेक, लेकिन क्या रजवाश हुआ? नहीं। कर्म की गति देखिए, भगवान को भी नहीं छोड़ते, जाकर के वन में ले गए। कर्म गति तारे करते तारे नाहि डरे। अच्छा अब देखिए पांडवों के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण साथ में थे, लेकिन उसके बाद भी महाराज 1 वर्ष का अज्ञातवास
लाक्षागृह में जलाकर के भस्म कर देने का प्रयास, कभी जहर के लड्डू खिलाकर के भीमसेन को मार देने का प्रयास। विपत्ति आनी थी तो आई भगवान के रहने के बावजूद। इसलिए जो आ रहा है ना, प्रेम से उसे झेल लो। थोड़े दिन के लिए दे लेकर के आप बाहर भी कर दोगे उसे, लेकिन एक दिन जो कर्म का सिद्धांत है वो सामने आएगा, वो अमिट है, वो भोगना पड़ेगा। पांडव जी ने आप सारथी, पांडव जी ने आप सारथी, दिन पर विपत्ति परी, दिन पर विपत्ति परी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। होनी हो के नहीं, होनी हो के नहीं, करम गति हारे करम गति हारे करम गति हारे हो के रही करम गति लाने करम गति तारे नहीं करे। कर्म का अभिलेख बड़ा अमिट है। पांचों पांडवों को भगवान ने वरदान दिया, माता कुंती को वरदान दिया। कुंती ने तो दुख ही मांगा। भगवान ने कहा दुख क्यों मांगती हो? तो कुंती यही कहती है कि देखिए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो भगवान को मेरे से दूर कर दे। सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। ये दुख का ही तो कारण है कि जब जब मेरे जीवन में थोड़ा दुख आया तो द्वारिकाधीश को मैंने अपने सामने पाया। इसी को हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन जब तब सुमिरन भजन न होई। देखिए हनुमान जी का वाक्य है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रेम भूषण जी का एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा करता है। राम कथा के बड़े दक्ष कथाकार हैं। मैं तो कई बार सामने से मिला। इन दोनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। ठाकुर जी चाहेंगे तो शीघ्र स्वस्थ होंगे, हम सबके मध्य अविराजित होंगे वो। तो महाराज वो एक बार मेरे से कह रहे थे, बाबू जीवन में बहुत ज्यादा अनुकूलता होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब ज्यादा हमारे अनुसार सब कुछ होने लगता है तो जीव अहंकारी हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी प्रतिकूलता बनी रहेगी, थोड़ी समता तो कभी थोड़ी विषमता, तो हम समय समय पर भगवान को याद करते रहेंगे।
कि विपदा हूँ थोरे भली जो थोरे दिन हो, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। तुलसी हूँ विपदा भली जो थोरे दिन हो, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। तुलसी जी कहते हैं तुलसी विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, थोड़ी विपत्ति भी कभी कभी आना चाहिए। हित अनहित या जगत में जान परत सबको। हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो हम दुख का अनुभव कैसे करेंगे। इसलिए जीवन में कभी सुख तो कभी थोड़ा दुख भी आना चाहिए। इस प्रकार से पांचों पांडवों को वरदान दिया। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। इधर परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके चले गए थे। भीष्म पितामह को प्रभु ने अंतिम दर्शन दिया क्योंकि वो भी महाप्रयाण की प्रतीक्षा में थे। और भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी जो मति रूपी कल्पित कन्या है, अब मैं आपकी श्रीमती बना देना चाहता हूं। और अपने मति को भगवान के चरणों में अर्पण करके भीष्म पितामह का भी महाप्रयाण हुआ। बोल भीष्म पितामह की जय। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश भी किया था। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमाशब्द्याशयोगतः। दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राजा का धर्म क्या होता है, कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तार से इस प्रकार से बताया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, परीक्षित बड़े बड़े भगवान श्री कृष्ण भी आए, दर्शन भी किया परीक्षित ने। और परीक्षित की आंखें खोज रही थी कि गर्भ में जिसने बचाया वो कौन है। इसी परीक्षण ने उसको नाम दे दिया परीक्षित। परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि देखूं ज्यादा मेरे दादा परदादा की दशों दिशाओं में, दिग दिशाओं में बड़ी ख्याति प्राप्त है। तो निकल पड़े एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए। नगर भ्रमण करते करते महाराज एक घनघोर जंगल में चले गए। महाराज चतुष्पथ था, चारों दिशाओं में जाने का रास्ता था। मंत्री शंत्री थोड़ा भटक गए, ये रास्ता भटक गए परीक्षित स्वयं। और घनघोर जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, कुछ दूर जाकर के कि एक बैल खड़ा है। बैल के 3 पैर काट दिए गए हैं, केवल एक पैर से वो खड़ा है। सामने एक गौ माता खड़ी है और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। दोनों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। भगवान ने जाकर के पूछा, आप कौन हैं? ऐसा अनाधिकृत कार्य मेरे राज्य में किसने किया? मेरे रहते आपके 3 पैर काट दिए। तब वो बैल बोल पड़ा। देखिए, अगर वेदांत के सिद्धांत को मानूं तो आत्मा ना जजाना तो न मरिष्यति। आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं। मैं जो आत्मा हूं नित्य मुक्त, उसे कोई मार सकता नहीं। और जो मैं नहीं हूं उसे कोई मारे भी तो मुझे क्या लेना देना। और यदि मैं तुलसीकृत रामायण की लूं तो को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे कर्म ऐसे होंगे तो मैं भोग रहा हूं। परीक्षित समझ गए कि ये कोई सामान्य बैल नहीं है, साक्षात धर्म है। और ध्यान दीजिएगा, पहले धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दया, दान, पवित्रता। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आते आते धर्म के 3 चरण कट गए। दया, दान, पवित्रता तीनों चले गए। केवल सत्य पर धर्म प्रतिष्ठित है। लोग उस पर भी कुठाराघात करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मत बताओ, लेकिन जैसा इसने किया है उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। सामने देखा तो काला काला एक तगड़ा पुरुष खड़ा था, काली तलवार लेकर के। पता चला ये कलयुग है, इसी ने ऐसी हरकत की है। परीक्षित मारने दौड़े, मारो दी मारो दी।
मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। दुष्ट तुझे छोड़ूंगा नहीं महाराज। तो सामने जाकर के गिड़गिड़ा के गिर पड़ा, दीनवत शरणम गता। अरे महाराज पूरी सृष्टि में तो आपका साम्राज्य है, जाऊं तो जाऊं कहां? थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दीजिए ना रहने को। तो परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई, पांडवों की, कि अगर कोई शरण में आ जाए तो शत्रु को भी क्षमादान दे देना चाहिए। तो दीनवत होकर के इसने क्षमा मांगी, दे दिया। कहा जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, द्यूतम पानम प्रिय पुनः यत्र धर्मास चतुर्विधि। मैं 4 जगह तुमको दे तो दूंगा, लेकिन बताओ तुम में विशेषता क्या है? तो कलयुग ने कहा कि देखिए मेरे में 1000 दुर्गुण हैं, लेकिन एक महान सद्गुण है जो लाख दुर्गुणों में मिट्टी डाल देता है। कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्त्य कर्मणा कर्तारं भजते सोपि नह्य कर्तुः। मेरे में एक महान गुण है प्रभु, कि कलैर्दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणैः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम। जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में तप जप करने से फल मिलेगा, वो कलयुग में केवल सीताराम सीताराम कहने से फल मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। ओ कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला भव चरण नहीं प्रयास। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भव भी नहीं प्रयास। गाय राम गुण गण विमलो भव चरण नहीं प्रयास। रामा भवतर भी 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 नहीं प्रयास। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भव तरि भी नहीं प्रयास। कलयुग में केवल राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण इतना जप लीजिए, बिना प्रयास के भव रूपी संसार से आप तर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। इसीलिए लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। 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 लेते जाओ हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कहते जाओ श्याम श्याम जरा जरा। कहते जाओ श्याम श्याम जरा जरा। कहते जाओ जय हो। लेते जाओ हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। नैया पार लगाएंगे राम। नैया पार लगाएंगे राम। नारा हमको दिलाएंगे श्याम। नारा हमको दिलाएंगे श्याम। रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम कहते जाओ राम राम। रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम कहते जाओ राम राम। बोलते जाओ हरि का नाम थोड़ा। हरि बोल। लेते जाओ हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लिया गया। कलयुग में वे ये विशेषता देख करके 4 जगह दे दिया परीक्षित ने। कहा जाओ जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रहना। जहां मदिरा पान किया जाता हो, शराब में तुम मद के रूप में रहना।
जहां पराई स्त्रियों के साथ में हठात बलपूर्वक शारीरिक शोषण किया जाता हो, वहां काम के रूप में रहना। और सूना, जहां निरपराध जीवों को मार करके रांध करके खाया जाता हो, वहां हत्या के रूप में रहना। इसलिए 4 चीजों को जीवन में कभी पास नहीं आने देना चाहिए। एक द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुआ खेलना। अगर जुआ खेलने में कोई जीतता होता तो युधिष्ठिर से अच्छा पासा फेंकना कोई नहीं जानता, लेकिन पत्नी को हार बैठे साम्राज्य की तो बात अलग है। इसलिए जुआ के चक्कर में केवल बर्बाद होता है जीव। द्यूतम पानम, जहां पर पूरा पान किया जाता हो, मदिरा। जब जीव मदिरा पान कर लेता है ना महाराज, तो शराब पीकर के ऐसी श्राप लग जाती है, गटर को ही गंगा समझता है। और गटर में बड़े बड़े महाराज पड़ोसी के यहाँ नाश्ता कराता है, बाद में पता चलता है ये तो गैर का घर है, मेरा नहीं। हठात बलपूर्वक कुदृष्टि जहां पर किसी भी स्त्री पर डालते हैं, वहां काम के रूप में कामोत्तेजक बनकर के कली रहता है। और जहां पर निरीह प्राणियों को मारा जाता है, रांधा जाता है, वहां पर हत्या के रूप में रहता है। परीक्षित ने कहा तो एक जगह और दे दीजिए, ये सब गंदी संदी जगह आपने दे दिया। तो कलयुग ने कहा जाओ तुम ऐसा करो कि सोने में बासो। परीक्षित ने कह दिया कलयुग को कि जाओ सोने में बास हो। महाराज उसी समय सुवर्ण मुकुट पहने हुए थे परीक्षित, कलयुग जाकर के घुस गया। परीक्षित की गति मति दोनों बिगड़ गई। थोड़े आगे जाकर के और रहे तो एक समीक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। परीक्षित को प्यास लगी, पानी मांगा, लेकिन महात्मा तो इतने समाधिस्थ हो चुके थे महाराज कि सुनाई ही नहीं दिया। परीक्षित को बुरा लगा तो मरा हुआ सर्प लपेट दिया, पानी नहीं देना पड़े, इसलिए समाधि का नाटक किए बैठे। इतने में ही उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला मेरे पिता पर मरा हुआ सर्प लपेटा। परीक्षित ने कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय श्राप दे दिया, कौशिक्या पूपस्पृत्या वाकवज्रम विससर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम। परीक्षित तुम्हें घमंड हो गया कि तुम राजा हो, जाओ यही सर्प। त्रिभुवन जाऊं ना कड़ा रहा है, पैर मां ठूंक जाते जो। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। श्रृंगी ने साफ दिया परीक्षित यही मरा हुआ सर्प तक्षक बनेगा, 7वें दिन तुम्हें दंश मारेगा, तुम मरोगे। इधर शमीक ऋषि को पता चला तो बहुत दुखे हुए। सामान्य सी बात में तुमने इतने बड़े राजा को श्राप दे दिया। अपने शिष्य को जाकर के भेजा, कहा जाओ परीक्षित को कह दो मेरे उद्दंड पुत्र ने उसे श्राप दे दिया है, 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय जानता हो तो कर ले, क्योंकि अब वो मरेगा 7 दिन में। परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती को बुला करके कहा देखो देवी, आज मैं एक बात डंके की चोट से कहता हूँ, 7 दिन के पहले मैं मरूंगा नहीं। और परीक्षित पूरे राज्य पाठ को त्याग करके अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राज्याभिषिक्त करके और सीधे वन में जाकर के चले गए, बैठ गए गंगा के किनारे सुखताल प्रदेश। पहली बार परीक्षित को भागवत वहीं सुनाई सुखदेव जी। बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, वेदव्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, शक्ति बैठे हैं, ऋषि धौम्य बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं, लेकिन समाधान किसी के पास में नहीं। इतने में ही सुखदेव जी का वहां पर पदार्पण हुआ कि तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयादा मटमानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभितुष्टः वृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत् भगवान व्यास एव पुत्रः, मानो भगवान ही वेद व्यास के पुत्र बनकर के सुखदेव जी आए और परीक्षित को जाकर के मुक्ति का मार्ग बताने के लिए चल दिए। जब ऋषियों को पता चला कि सुखदेव जी आए हैं, तुरंत परीक्षित ने स्वागत किया, लेकिन धीरे से ऋषियों ने कहा देखिए जो सुखदेव जी है ना, सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम, एक जगह केवल उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में भारतीय गाय का दूध निकाला जाता है। सगोदोहन मात्रम ही,
तकरीबन 6 मिनट में भारतीय गाय का दूध निकाल लिया जाता है। इसलिए परीक्षित ज्यादा औपचारिकताओं में समय मत जाया होने दो, जल्दी अपना प्रश्न पूछो, इनसे प्रश्न का उत्तर ले लो। तब परीक्षित सावधान हुए, सुखदेव जी के चरणों को प्रक्षालित कर और अपना प्रश्न रख दिया। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद उद्धृत हो गया। आपके आने मात्र से मेरे सारे ग्रह शुद्ध हो गए। आपका तो दर्शन कर लेने मात्र से जीव शुद्ध होके बुद्ध हो जाता है। फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श, मुझे तो दर्शन भी मिला, स्पर्श भी मिला। पाद शौचासनादि भी, आपके पैरों को प्रक्षालित करके मैंने उसको चरणामृत को भी लिया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरु जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसे 7 दिन में ही मर जाना है, उसके मुक्ति का उपाय क्या है? बस इतना बता दीजिए। सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्नता से भर गए। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास में सभी रोगों की दवा है, मैं औषधि लेकर के आया हूं और तुम्हारे पास में तो 7 दिन है अभी, इसलिए चिंता मत करो। अब हम भी थोड़ा आज थक हार करके दूर से यात्रा करके आए हैं, तुम भी विश्राम करो, हम भी विश्राम करें और कल इसकी दवा हम आपको दे देंगे, 7 दिन में आप मुक्त हो जाओगे। परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। इधर परीक्षित सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी के चरणों में 2 पंक्तियां अर्पण करें, उसके बाद में आरती, आरती के बाद में प्रसाद। तुम्हें बड़े भाव से आप लोग देखिए, हम सब परीक्षित हैं, सबको 7 ही दिन में जाना है, 8वां दिन बन करके नहीं आता। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 8वां दिन बन करके नहीं आता, इसलिए हम सब परीक्षित हैं। सुखदेव जी विराजमान हैं, अंतर्भाव से सुखदेव जी का पूजन करिए। आइए ऐसे हरि की कथा सुनाने वाले भगवान सुखदेव का ध्यान करें। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। उनकी कथा सुनाने वाले, उनका नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, उनका नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, फल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे वन में, फल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, फल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे वन में, फल खो बैठे थे तन में। राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पान कराने वाले सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव मुनि की जय हो। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु का तरस कराने वाले, हरि का तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये कथा सुनाने वाले, सदगराह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल हो। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, आत्मा ज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, उनका नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा इधर ही विश्राम लेती है। शेष सूचनाएं आचार्य धीरेन्द्र जी के द्वारा। कल भी आप थोड़ा समय से पधारने का प्रयास करें ताकि ठीक 3 साढ़े 3 बजे हम कथा शुरू करें और आराम से 7 बजे तक विश्राम दे सकें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बहुत ही सुंदर आप सबने महाराज जी के मुखारबिंद से कथा को श्रवण करी। महाराज जी ने बताया इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? और यह कथा
सिर्फ मृत्यु लोक पे ही प्राप्त होती है, पृथ्वी लोक पे प्राप्त होती है। यह कथा ना स्वर्ग में है ना वैकुंठ में है, ना कैलाश, ना तो सत्यलोक में है। यह कथा सिर्फ मृत्यु लोक में है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। मोह रहो रसिका भूमि भाविका, एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए। अगर हम में सामर्थ्यता है तो सिर्फ एक बार कथा नहीं करानी चाहिए, इसको बार बार करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का जो प्रताप है, प्रकोप है, ये हम पर हावी हो जाता है। वह कलयुग का प्रकोप क्या है? काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्षा, अहंकार। जब तक हम कथा श्रवण करते हैं, कथा प्रांगण पर रहते हैं, तब तक हमारे मन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जागृत हो जाती है। और जब कथा के पंडाल के बाहर हम घर के कार्यों में व्यस्त हो गए, पुनः काम, क्रोध, मत्सर, ईर्षा ये पुनः हम पर हावी हो गए, फिर ज्ञान, वैराग्य, फिर वही सुसुप्ति अवस्था में हो जाते हैं। इसीलिए बार बार सुनने को कहा है। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। कल की बहुत ही सुंदर कथा आप महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। कपिल देव भूति प्रसंग एवं ध्रुव चरित्र तक की कथा को श्रवण करेंगे। अतः आप दोपहर 3 बजे से आकर के 3 बजे से आएंगे, तभी महाराज जी 3:30 बजे मंच पर आकर के आपको कथा श्रवण करा पाएंगे। तो 3 बजे से आकर के महाराज जी के श्रीमुख से कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्याति धन्य बनावे। इस कथा का प्रसारण YouTube के माध्यम से लाइव हो रहा है। YouTube चैनल है आचार्य शिवराम जी महाराज रसमालयम। YouTube चैनल है आचार्य शिवराम जी महाराज रसमालयम। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जो भी आपके मित्रगण, बंधु बांधव हैं, इस शहर से दूर, इस नगर से दूर, इस क्षेत्र से दूर रह रहे हो, देश विदेश अन्यत्र जगह में, उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी कथा के बारे में सूचना प्राप्त हो सके। जिन भी भक्तों के मन में बहुत इच्छा हो, हमारे घर में भी ऐसी ही कथा हमारे परिवार के कल्याण के लिए होनी चाहिए, हमारे पितरों के उद्धार के लिए होनी चाहिए, तो आप मंच पर आकर के कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में इसी भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को करा सकते हैं महाराज जी के द्वारा। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए हम सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। मैं बुलाना चाहूंगा परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी श्री दयाशंकर मणि त्रिपाठी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री उषा मणि त्रिपाठी जी, उनका सपरिवार आज नीचे से ही आरती करेंगे। सभी को आरती का लाभ प्राप्त हो सके, नीचे से ही आरती करेंगे। सभी भक्तगण खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आरती में मानसिक आरती का भी बहुत बड़ा महत्व है। आरती में आपने अपनी ताली बजाई, उसका भी बहुत महत्व है। और बहुत करने की इच्छा तो ऐसे वहीं पे खड़े खड़े मानसिक आरती ऐसे हाथ थमाते हैं। वैसे भी जब लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कई आरतियों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा विचार है। तो आप सबको भी लाभ प्राप्त होगा, परिवारजनों को। राकेश भैया जी आप मंच पर आए, महाराज जी का सम्मान करें। राकेश भैया जी
जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय। आइए हम सब मिल करके आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नस्वर्ये नमो नमः। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपको, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपको। हरि चरणों में बलिदान जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे
गुण गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। यत्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की सत्य सनातन धर्म की व्यवस्था कैसी हो। शास्त्री हो। नमः पार्वती पतये हर हर महा